जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। कैपिलरिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट राइज और फॉल इन ए कैपिलरी ट्यूब बाय इटसेल्फ। एग्जांपल बहुत सारे हैं। किसी भी फाइन ट्यूब के अंदर लिक्विड अपने आप राइज हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो सर्दियां हैं, आप वुलन डालते हैं, जर्सी डालते हैं, जर्सी को है ना अपनी एक बाजू को पानी में लटकाओ, आप देखेंगे जहां तक आप उसको उसके अंदर डालेंगे लिक्विड के अंदर, वाटर उससे थोड़ा ऊपर आ गया। आपने यहाँ तक डाला था वुलन को सही से लेंथ तक, पर लिक्विड आ गया यहाँ तक, तो यहाँ तक ये लिक्विड कहाँ कैसे आ गया? दैट इज कैपिलरी एक्शन, राइज ऑफ लिक्विड बाय इटसेल्फ। आप विक यूज करते हैं, हिंदी में कहें तो जो लालटेन, उनके अंदर क्या है? नीचे तो केरोसिन है या ऑयल है, और लैंप के अंदर यहाँ विक पड़ी हुई है। अब जब तक ये और ये अपने आप ये केरोसिन ऑयल यहाँ ऊपर तक आता है, कितनी ऊपर तक जाएगा? मैं इस विक को और लंबी कर देता तो आप देखते यहाँ के रुक गया। क्यों रुक गया भाई? फिर जब कैपिलरी एक्शन हो ही रहा था तो और ऊपर तक क्यों नहीं आया? अगर इसी विक को मैं टेढ़ा करके डाल दूं तो यही जो हम बात कर रहे थे लिक्विड की, ये इससे ऊपर नहीं जा रहा, यही लिक्विड यूं आना शुरू नीचे। अब आपने इसको यूं डाल दिया, इस विक को टेढ़ा डाल दिया, तो ये लिक्विड नीचे आना शुरू होगा यहाँ से। तो है क्या ये कैपिलरी एक्शन? इसी को कहते हैं कैपिलरिटी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड अपने आप ही राइज करता है। आप देखते हैं जो न्यूली मेड होम्स है उनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है दीवार, वाटर तो अर्थ के अंदर था, तो वहां पे कैसे आया? ये कह रहा है कैपिलरी जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ कैपिलरी ट्यूब में होगा। तो कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन दी हमने कि ऐसी कोई भी थिन ट्यूब जिसके अंदर यूनिफॉर्म फाइन होल्स बने, पोर्स बने। आप देखें ये विक अगर मैं कॉटन की यूज नहीं करता, नायलॉन की यूज कर देता, तो ऊपर वाटर नहीं आता, ये ऑयल नहीं आता। ठीक है, जो आजकल हम ये एस ब्रिक्स बनाने लग गए हैं, देखियो सीमेंट की बनने लगी, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर हम फाइन होल्स छोड़ते हैं। कॉटन के अंदर फाइन होल्स पड़े हुए हैं, इसलिए विक हमेशा कॉटन की बनाई जाती है ताकि इजीली ये लिक्विड ट्रांसफर हो सके, उसके अंदर कैपिलरी एक्शन हो सके। अब हमें जो आज मैंने पढ़ना है, हम पढ़ना चाह रहे थे कि ये किस लेवल तक ये लिक्विड राइज करेगा, क्या फार्मूला हो, कैसे हमें पता चले कि वो कितना राइज करेगा। तो उसके रिगार्डिंग आज हमने टॉपिक पढ़ना है, दैट्स नेम इज गिवन एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो तीन तरह के मेनिस्कस बनते हैं, तीन तरह की शेप बनते हैं। लिक्विड के भरेंगे इन कंटेनर के अंदर, तो या तो लिक्विड यूं रहेगा, या लिक्विड यूं रहेगा, या लिक्विड फ्लैट हो जाएगा। डिपेंड करता है वो उनकी अधेसिव और कोएसिव फोर्स पे, और लिक्विड की अधेसिव और कोएसिव फोर्स पे ही ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड राइज करेगा, कौन सा लिक्विड फॉल करेगा। अगर बनता है कनकेव मेनिस्कस, इसको बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस, तो लिक्विड फॉल करता है। अगर बनता है अरे सॉरी बेटा राइज करता है। अगर कन्वेक्स बनता है तो लिक्विड फॉल करता है। अगर इक्वल होता है तो राइज और फॉल नहीं होता। किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे? एक तो लिक्विड के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, और जो कंटेनर सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो है अधेसिव। अगर अधेसिव फोर्स ज्यादा हो कोएसिव से तो राइज करेगा, अगर कोएसिव फोर्स ज्यादा हो अधेसिव से तो फॉल करेगा। अगर दोनों एक जैसे हो तो नथिंग इज हैपन। क्लियर हो गई चीज? एसेंट, एसेंट का मतलब लिक्विड ऊपर जा रहा है। फार्मूला डिसेंट का भी सेम होगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर कैसे मेनिस्कस के लिए जाएगा? कनकेव के लिए। एग्जांपल हमने ले लिया वुलन के अंदर वाटर, वुलन के अंदर जो वाटर, कॉटन के अंदर ऑयल हो सकता है। एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है,
एक कैपिलरी ट्यूब हमने बनाई है। कैपिलरी ट्यूब पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर इसको लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाए तो ये नीचे नहीं आनी चाहिए। भाई अगर वूलन है, आपने डाल दी और वो वूलन में फोर्स लगाया, वूलन नीचे ही चली गई तो लिक्विड ऊपर क्यों आए? दीवार है, नीचे नमी है, मॉइस्चर है, अगर दीवार ही नीचे बैठ जाएगी तो पानी ऊपर थोड़ा आएगा। क्लियर है ना? यानी वो अपनी जगह क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। ये कैपिलरी है, ये अपनी जगह फिक्स है, ये नीचे नहीं आ सकता। इतनी वाइड नहीं होता यूजुअली कैपिलरी, हमने फाइन बोर्स का यूज किया है। इट मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोन मिलीमीटर, पर दिखाने के लिए ताकि हम समझ पाए। जैसे यहां आया तो लिक्विड यहां हमने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड यहाँ पे राइज कर गया, ऊपर चला गया और एक हाइट पे जाके रुक गया। जिस हाइट पे जाके रुक गया वहां पे कनकेव मेनिस्कस राइज हो गया। तो ये कह रहा है इस हाइट पे जाके क्यों रुका? एक चीज तो ये पढ़नी है यहां से यहां तक, दूसरा मेरे को पढ़नी थी कि ये राइज ही क्यों कर रहा है। दो चीजें यहां पे आई, पहली चीज राइज क्यों कर रहा है, दूसरी चीज उसी हाइट तक राइज क्यों कर रहा है। लेट अस कंसीडर, एक बार मैं कंसीडरेशन लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S एंड डेंसिटी रो, S ले रखी है, सिग्मा ले रखी है, वही कंसीडर करते हैं। इसके लिए दो सिंबल होते हैं सरफेस टेंशन के लिए, सिग्मा और S। S हमने यूज कर लिया, कई बुक्स में S को सिग्मा भी लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। एंड एक कैपिलरी ऑफ रेडियस R is kept in it such that liquid rises up to height h as shown, जैसा कि डायग्राम में दिखा। अब देखें बेटा, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में और इसके बीच में सरफेस टेंशन लगेगी S, सरफेस टेंशन आपको बताया था एट द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस पे लगेगी। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस कैपिलरी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हर मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पे, क्योंकि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट नहीं होता। दैट इज द एक्शन। और कैपिलरी तो फिक्स है, कैपिलरी क्या लेगी इनके ऊपर? रिएक्शन, रिएक्शन लेगी अपवर्ड्स। रिएक्शन किस तरफ होगा? अपवर्ड्स होगा। ध्यान होगा आपको, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स मान लो इसको, कोई बात नहीं, यूं मान, अदर्सी फोर्स लग रही है। और ये लिक्विड मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल्स को नीचे की तरफ, इस कैपिलरी वॉल्स को नीचे की तरफ खींचे। कैपिलरी फिक्स है, नीचे आने से नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कैपिलरी वापस क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचे, दैट इज अगेन F। ठीक है, इस F की वजह से ये F अब हर पॉइंट पे लग रही है, 3D में समझे इसको, यूं ये कर देना। तो हर पॉइंट पे चारों तरफ अपवर्ड फोर्स लग रही है। इस F के, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस F के दो कंपोनेंट्स होंगे, F कोस थीटा, F साइन थीटा। सेम एयर, F साइन थीटा, F कोस थीटा। हर पॉइंट पे F कोस थीटा दो इक्वल एंड अपोजिट, हर पेयर है। इसके लिए ये पेयर है, कोई दूसरा पॉइंट मानेंगे तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पेयर होगा।
एफ कोस थीटा तो आपस में कैंसिल हो गई, नेट फोर्स कितनी बची, सिर्फ एफ साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ये अब हम लिखेंगे, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड मोलिक्यूल्स, हाँ बेटे ये कंपोनेंट्स ठीक कर लेना बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, उसके रिगार्डिंग ये एफ कोस थीटा है और ये एफ साइन थीटा है, जल्दी में लिख दिया होगा। ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड मोलिक्यूल्स applied a force on capillary and a reaction force F on liquid molecules to rise them और पुल्ड देम। लगा तो रहे थे लिक्विड मोलिक्यूल, पर उल्टा लिक्विड मोलिक्यूल पे अब फोर्स लग गई, जिसकी वजह से वो राइज अप करने लग गए, ऊपर जाने लगे। अगर ये डिसेंट फार्मूला होता तो हम कह देते थे नीचे आने लगे, डाउनवर्ड्स आने, क्योंकि वहां पे शेप अपोजिट होती, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अपोजिट होती। पुल्ड देम, resolving the force in components F cos theta cancel out in pairs। F cos theta तो पेयर्स में कैंसिल हो, F sin theta बेटा सॉरी, F sin theta cancel out in pairs, F sin theta तो कैंसिल हो गए सारे, while F cos theta is responsible for pulling up the liquid। The net force is अपवार्ड है बताइए, इज एफ कोस थीटा, और अरे फिर कोस लिख दिया गया, ये तो याद ना होगा बेटे मेरे, हाँ कोस ही है, ठीक है, एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू वहां से, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, एस लेंथ कितनी है 2 पाई आर, चारों तरफ की जो बाउंड्री, आर रेडियस 2 पाई आर कोस थीटा। ये नेट फोर्स लग रही है, ये लगातार उन्हें ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन जो लिक्विड ऊपर जा रहा है उसका वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच रहा है। जब तक ये डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से बैलेंस नहीं हो जाती, लिक्विड राइज करता रहता है। जिस हाइट पर जाके ये फोर्स बैलेंस होगी, उसके बाद लिक्विड राइज करना बंद कर देता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय the weight of liquid rising। ये फोर्स बेटा जो लिक्विड राइज कर रहा था उसका वेट बैलेंस करता है, एंड इज, और वो कितना होगा अब वो निकालना है, एंड इज। वेट का फार्मूला सभी को पता है, mg। इस मास के भी दो पार्ट है, कितना, देखो बेटा ये मैंने कंटेनर बनाया था, मैं दोबारा यहां बना रहा हूं एक बार और बड़ा करके, ये कंटेनर बना, ये कैपिलरी बनाई, यहां तक का तो मैं वॉल्यूम सीधा निकाल दूंगा,
पाई आर स्क्वायर एच। एक वॉल्यूम यहां भी होगा, यहां भी तो लिक्विड है, कम होगा, एक बार उसको निकाल के फिर नेग्लेक्ट कर दें। एक बार बताएंगे जरूर कि हमें पता है यहां भी लिक्विड है, पर वो नेग्लिजिबल है, तो एक बार जस्ट बताना होता है। वो कितना होगा, इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे अलग से। इसका नाम मान लिया हम रख ले ABCD। एक ABCD का वॉल्यूम और एक इसका, ठीक है। और मास क्या होता है, mg। ध्यान करें, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। वेट इज इक्वल टू डेंसिटी एज इट इज, g एज इट इज। वॉल्यूम को मैंने कह दिया दो पोर्शन में अगर हम लिख लें, पाई आर स्क्वायर एच प्लस लिक्विड इन ABCD, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ABCD। अलग से लिख रहा हूं ताकि बिल्कुल ध्यान रहे, ये ऐड करके हमने हटाना है। कितना हो जाएगा देखें, रो जी एज इट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस, बेटा ABCD तो एक सिलेंडर ही है जिसकी हाइट भी h के बराबर है, रेडियस भी h है, हाइट भी h है। तो कितना वॉल्यूम होगा, पाई आर क्यूब माइनस, उसमें से ये हेमिस्फीयर तो खाली पड़ा है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर उसका भी आधा 2/3 पाई आर क्यूब। और वेट इज रो जी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। बट आर क्यूब इज वेरी वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टेड। बड़ा हमने कैपिलरी की डेफिनेशन ही क्या बताई थी, ए फाइन ए ट्यूब विद वेरी स्मॉल डायमीटर, वेरी स्मॉल रेडियस। आर ए कम था, आर स्क्वायर और भी कम, आर क्यूब उससे भी कम, तो आर क्यूब नेग्लिजिबल होगा, इसलिए लास्ट टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये टर्म नेग्लेक्ट। जल्दबाजी में हुआ तो ये पोर्शन हटा भी सकते हैं, पर हटाना नहीं चाहिए ताकि एग्जामिनर को यूं लगे भाई इसको आता था, रिजल्ट में इसका आगे कोई यूज नहीं है। सो वर्क वेट इज रो जी पाई आर स्क्वायर एच एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, वेट मस्ट बी इक्वल टू एफ नेट फोर्स, एफ डैश के लेते हैं इसको, एफ डैश के लेना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, एफ बराबर एफ कोस थीटा की बजाय एफ डैश इज एफ कोस थीटा। और रो जी पाई आर स्क्वायर एच इज एस 2 पाई आर कोस थीटा। पाई goes to pi, h is 1 of r, cancel out, 2s cos theta divided by rho rg. So height of the liquid rises depends on s, surface tension of the liquid, theta angle of contact between liquid and surface, density of the liquid, फेविकोल राइज नहीं करता, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी, जी कांस्टेंट है। तो चार चीजों पे डिपेंड कर रही है हाइट, किस हाइट तक लिक्विड जाएगा, सरफेस टेंशन पे लिक्विड की, एंगल दोनों के बीच का, डेंसिटी लिक्विड की एंड रेडियस ऑफ लिक्विड। नोट कर लो कोई डाउट है।